भाई जहां पर योगी आए थे क्या हुआ? टाइम हो गए। हम तो कह रहे हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा काम ही नहीं है। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। आंधी आंधी कहाँ आंधी है भाई? अरे भाई तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? अब जाहिर है ये तो इस तरह की बातें करेंगे ना। भाई जहां पर योगी आए थे क्या हुआ? टाइम हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक बोले थे ओल्ड सिटी के ऊपर, अब डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया बीजेपी के ऊपर। ये तो डेटा आपके सामने है, एम्पिरिकल एविडेंस आपके सामने है। हम तो योगी आदित्यनाथ से यही कहेंगे कि आप तो मुंबई गए थे, ज्यादा एक्टिंग मत करिए, हकीकत की दुनिया में आ जाइए और जो जुल्म वहां पर दलितों पर किया जा रहा है उसको खत्म करिए। जो खवानीन आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बना रहे हैं वो रोकिए। और मुझे यकीन है कि केसीआर गो हमारे अपोजिट पार्टी के हैं, मगर एक बात मानना पड़ेगा, एक रीजनल फेस है और वो रीजनल फेस आज भी इंपॉर्टेंट है, कल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और थोड़ा सा अगर वो लोग जो भी उनके चीजें सही करना है कर लेंगे तो ही स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर कि केसीआर जो है वो बीजेपी के ऊपर बहुत बड़े भारी पड़ेंगे आने वाले वक्त में। आप लोग नेशनल चैनल पे आपको बड़ी मोहब्बत हो गई असदुद्दीन ओवैसी के घर में। मेरे घर में कौन जीता? हम तो कह रहे हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा काम ही नहीं है। अरे ना आप देखे सुनिए आप बताइए, चलिए मेरे घर में कहां जीते? आपने कहा नहीं आप नहीं सुनिए एक बात सुनिए। आप जब कह रहे हैं तो आप बताइए कौन सी जगह पर। हम तो जहां योगी गए वहां हराए, जहां अमित शाह आए वहां हारे। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। अब नेशनल मीडिया को बीजेपी के बाजा बजाने का इतना शौक है तो बजाइए आप, मगर हमारे कंधे पे रखकर बाजा मत बजाइए। आप खुलकर कहिए कि हम बीजेपी की बैंड पार्टी हैं, हम बाजा बजा रहे हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर में बीजेपी का जो पोजीशन था वो क्या है आप देख लीजिए। हम आपको फिर से कह रहे हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में 44 म्युनिसिपल डिविजन्स हैं। 5 साल पहले भी हमने 34 पर लड़ा था, 33 जीते थे। इस बार भी हम 34 लड़े हैं, 33 जीते हैं। अब आप बताइए, आप लोग तमाम माशाअल्लाह से आइंस्टाइन के करीबी दोस्त हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम तो वीक हैं, इसीलिए हम पॉलिटिक्स में। आप बता दीजिए कि ये नंबर सही है गलत है? जो ये आंधी है जैसा बीजेपी, आप आंधी बोलते? हाँ, बीजेपी आसमान देखिए कितना साफ है, इतना अच्छा मौसम है ना, हवा देखिए। सुनिए ये लफ्ज आंधी का क्या मतलब? अरे भाई अगर आंधी होती तो एमएलसी क्यों हार गए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हार, अरे ठीक नहीं जी, अरे भाई आवाम का फैसला है, मगर जरा अल्फाज का इस्तेमाल जो है ना जरा उसके ऊपर देख कर करिए। आंधी आंधी कहाँ आंधी है भाई? अरे भाई तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ओल्ड हैदराबाद और एआईएमआईएम को टारगेट करके कहीं ना कहीं बाकी का जो जीएचएमसी का इलाका था वहां पर जो है, अब देखिए अब ऐसा है ना मैडम, अब किसी के घर में कल सुबह में भैंस या गाय दूध नहीं देंगी, मेरे को बोल दो आप, मैं जिम्मेदार हूं। सुबह कल मुर्गी पुकारेगी नहीं, सुबह 4 बजे, अरे शायद ओवैसी यहां से गया होगा। अरे छोड़ दीजिए ना, कहने हर चीज में आप लिखिए ओवैसी के घर में ऐसा हुआ। अरे मैं कहां जिम्मेदार हूं? मेरे घर का तो मैं रिकॉर्ड पेश कर दिया आपको, अब दूसरों को बताना पड़ेगा। कब तक आप लोग हमको इस्तेमाल करेंगे? भाई दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के ओवैसी, अरे भाई छोड़िए हमको, हमारा रिकॉर्ड सामने है। हम लड़े 51, अगर हम लड़ लेते 80 तो क्या होता फिर? हाँ ये भी तो सोचो आप। सर बीजेपी का 4 से 45 हो जाना क्या आपके लिए चिंता की बात? हाँ सर इसमें बीजेपी का 4 से 45। बोले एक मिनट सर बीजेपी जहां एमआईएम का कैंडिडेट नहीं था वहां ओवैसी और एमआईएम को टारगेट कर रही थी और ये अचीवमेंट उसको मिला। तो क्या आपको नहीं लगता है कि
इस तरह से करके पोलराइज किया और ये चीजें आई। अरे आप मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, आप कब तक मेरा नाम लेते रहेंगे? माने बीजेपी आपको नहीं, आप माशाल्लाह से आप अनबायस थे, मेरे को मालूम नहीं, मगर कब तक मेरा नाम लेंगे आप? भाई मेरा नाम कब तक लेंगे भाई? वहां पर जो 51 सीट्स में अगर मैं 44 जीत रहा हूं, आप मेरा नाम क्यों लेंगे भाई? मुझसे पूछिए ना कि आप 7 सीट पर क्यों हारे, वहां पर कितनी जगह बीजेपी जीती बता दीजिए, हम बोलने तैयार है आपको। मगर हर जगह पर असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम करना गलत है। वो नहीं, मैं जो भी कर रहे हैं वो गलत है, और अगर कर भी रहे हैं तो उनका नेगेटिव वोट है, वो कभी भी चेंज हो जाएगा, देखना आप। सर जिस पार्टी की आप अरे उनको बोले तो हमारे अगर आप टीआरएस से हाथ मिलाते हैं जीएचएमसी इलेक्शन में, आप टीआरएस के पास जाएंगे या टीआरएस आपके पास बुलाएंगे? हाथ मिलाते जीएचएमसी इलेक्शन में अभी जो हुआ है चुनाव में, सर अभी तो फंस गया ना मामला, अभी फंस गया ना सर, फंस गया। हाँ सर, एक्स ऑफिशियो वोट भी अगर डालेंगे तो हाँ? फंस ही गया ना सर। अगर उनके पास तो 30 एक्स ऑफिशियो वोट्स है, अगर वो भी मिलेंगे तो कार फंस की ही गया ना चाबी मामला। कार की चाबी और स्टीयरिंग आपके हाथ में है। नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी गाड़ी में बैठो आप। आजकल तो लोग हमारी गाड़ी में रोक के हाथ मिला रहे हैं, उसको भी आप लोग चला रहे हैं, वायरल बना रहे हैं। अरे क्या बात है, कोई बात है? अरे कोई नहीं है, हमारी गाड़ी अलग है, उनकी गाड़ी अलग है। क्या हम क्या भूखे फकीर है? गाड़ी नहीं है हमारे पास, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल ही फिरा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या सुनिए एक बात सुनिए, ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में मैं खुद अपनी मोटरसाइकिल पर 650 किलोमीटर फिरा हूं। अब बोलो आप, और 65 पब्लिक मीटिंग एड्रेस किया मैं। अब रहा सवाल कि आपका इनडायरेक्ट नहीं, मेरी गाड़ी अच्छी है। मैं आप तमाम को दावत दूंगा, अगर कहीं बैठना है तो आइए, लिख जाता हूं आपको, हैदराबाद का दिखाता हूं आपको। जहां तक मेयर डिप्टी मेयर का सवाल है, आप टाइम दीजिए, कल मिलेंगे, थोड़ा खुशी का मौका है, थोड़ा उसको एंजॉय। नहीं, गाड़ी नहीं है मेरी गाड़ी। देखिए सुनिए, जहां तक एमआईएम पार्टी का जो डिसीजन होगा वो मैंने फिर से आपको रिटीरेट कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि हम अपने पार्टी के एमएलए से, एमएलसी से, पार्टी के सीनियर लीडर से, हमारे पास एक प्रोसेस है, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। इतनी जल्दी क्यों आपको है? हेडलाइन न्यूज आप जब बनाइए, अभी क्यों बनाएंगे? सर खुशी का मौका है सर, आपके लिए खुशी का मौका है, बहुत खुश हैं। टीआरएस हारी है, आपकी दोस्त है, हारी है, आपको फिर भी खुश है, बताइए। नहीं, देखिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बोलिए आपने क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, अरे देखिए ना, बगैर आपके सपोर्ट के तो आगे नहीं बढ़ सकते सर। अरे भाई साहब, ये तो अभी तो इस रात को तो गुजरने दीजिए, कल सुबह का सूरज नया निकलेगा, कल बात करेंगे, बात करके पार्टी में क्या होगा, क्या करना है, कैसा करना है। हम कहां छोड़ के भागेंगे आपको? ना आप छोड़ेंगे ना हम छोड़ेंगे आपको, फिक्र मत करिए। ऑलरेडी कॉल नहीं आया है सर। हाँ, आपको कॉल ऑलरेडी, मेरा फोन आप रख लो, सुबह तक अगर आप सो गए तो आप मेरे को सुबह लाके दे दो, आप रख लीजिए फोन, मैं देने तैयार हूं आपको मेरा फोन। एक सवाल पूछ ले सर, एक सवाल, एक सेकुलर पार्टी लॉस की है, उसका आपको दुख है या खुशी है? हाँ, एक सेकुलर पार्टी लॉस की है यहाँ पे। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि यकीनन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि के चंद्रशेखर राव एक ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेहरा है, और वो जब सामने आएंगे और आ रहे हैं, वो देखेंगे उनकी पार्टी का मसला है, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। टीआरएस अभी भी तेलंगाना में रूलिंग पार्टी के साथ साथ एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पार्टी है, और एक तेलंगाना की जो रीजनल सेंटिमेंट है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। उस बात को आपको समझना है, और यकीनन उनको नहीं मिली, वो नियरली 42-43 सीट्स पर उनको नाकामी मिली। मुझे यकीन है कि केसीआर इसको देखें, क्योंकि उस आदमी का पॉलिटिकल जर्नी मैं जानता हूं। जब मैं एमएलए था
अकेला असेंबली में, जब से इनको देख रहा हूं वो देखेंगे।